अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का छठा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है कछुआ और तालाब। एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। सुना है कि उस ज़माने में वो एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे। एक साल बारिश बिल्कुल न हुई, तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने तकरीरें की। ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी से जानवर ना मरें। हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहाँ इस खुशी का डर खत्म हो जाए। लंगूर बोला। ये सुनकर कछुआ फौरन बोला, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ये खुशकी का ज़माना हमें सोकर गुजारना चाहिए। सांप ने राय दी। लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं? खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया। आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें। बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी। सब ने ये बात मान ली और ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा और फिर बारी बारी सब इसमें हिस्सा लेंगे, हाथ लगाएंगे। आखिर में गीदड़ इस काम को पूरा करेगा। खुदाई का काम शुरू हो गया। जब काम खत्म होने को आया और गीदड़ की बारी आई तो वो कहीं नजर न आया। तालाब तो पूरा होना ही था, इसलिए गीदड़ का इंतजार न करके उसे पूरा कर लिया गया। चंद दिन के बाद ही बहुत जोर की बारिश हुई। पूरा तालाब पानी से भर गया। तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाएगा और ये फैसला हुआ कि जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वही जानवर यहाँ आकर पानी पी सकते हैं। गीदड़ तो काम से जान चुराकर छुपा छुपा फिर रहा था। इस जलसे में शरीक ना हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुपकर तमाम बातें सुन ली। उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए और छुपकर पानी पीना चाहिए। दूसरे रोज वो सुबह सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब पर पहुंच गया। उसने खूब जी भर कर पानी पिया। फिर ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर भाग जाता। कुछ दिनों तक तो किसी को पता भी ना चला। फिर तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा। एक दिन वो पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा। उसके नहाने से तालाब का पानी गंदा और मटियाला हो गया। जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया। ये किसकी हरकत है? शेर गुर्राया। किसने हमारे तालाब को गंदा किया? सब चीखे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी देर के बाद कछुए ने कहा, देखो, मैं तरकीब बताता हूँ कि हम किस तरह इस चोर को पकड़ें। आप मेरी कमर पर मोम लेप दें। मैं सारी रात तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करूंगा और उसको जरूर पकड़ लूंगा। सब ने इस राय से इत्तेफाक किया और कछुए की कमर पर मोम की तह जमा दी गई। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। उसने अपना सर, पांव और दुम को खोल में छुपा लिया। वो दूर से एक पत्थर की शक्ल का नजर आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और पत्थर की मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। गीदड़ रोजाना की तरह बाहर निकला और उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई देख नहीं रहा है। जब वो कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा हुआ है। पाँव रखने के लिए कितना अच्छा पत्थर है, गीदड़ ने सोचा और अपने अगले दोनों पाँव उस पर रख दिए और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। सर उठाकर आगे बढ़ना चाहा तो पाँव ना हिले। उसके दोनों पाँव जम गए थे। अरे मुझे जाने दो, ये धोखा है, ये चाल है, गीदड़ चिल्लाया। सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं जानते, कछुआ बोला। मैं तो मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा, गीदड़ ने धमकी दी। जो जी चाहे करो, कछुआ बोला। गीदड़ ने जैसे ही खोल पर मुंह मारा, उसका मुंह खोल में फंस गया। कछुआ तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हुआ। उसने अपने पिछले पांव को जोर से खोल पर मारा, मगर ये क्या, उसके अगले पांव भी जम गए। कछुआ उसे इसी तरह ले आया। जब जानवरों ने ये खबर सुनी तो सब गीदड़ को देखने को जमा हो गए।
हर जानवर अपने अपने तौर पर गीदड़ को बुरा भला कहता। शेर आया तो उसने कहा कि इसे जान से मार दिया जाए। इसकी सज़ा का तरीका ये तय हुआ कि भेड़िया इसको दुम से पकड़कर घुमाकर ज़मीन पर दे मारे। अगले दिन सुबह सुबह सब जानवर जमा हो गए। गीदड़ बड़ा चालाक था, उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी चुड़ाकर अपनी दुम पर चर्बी मल ली। भेड़िया आया और उसने उसे दुम से पकड़कर घुमाया। दुम में चर्बी लगी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह ना पकड़ सका और दुम छूट गई। गीदड़ दूर जा गिरा और उठकर भाग गया। सब जानवर देखते रह गए। उस दिन के बाद से फिर गीदड़ तालाब पर नहीं आया, मगर आज भी कछुआ तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताकि गीदड़ कहीं से आकर पानी को गंदा ना कर दे। ये एक लोक कहानी है। अब हम सवालात इसके हल करते हैं। शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया? इस सवाल का जवाब होगा, एक साल बारिश बिल्कुल न हुई, तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ऊपर से यहाँ तक। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका अपनाया? उस जलसे में जो शेर ने जलसा बुलाया था, आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें। बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी। सब ने ये बात मान ली और ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए। यहाँ तक आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखें। गीदड़ ने तालाब से पानी पीने का क्या तरीका इख्तियार किया? इस सवाल का जवाब ये है, उसने ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर भाग जाता। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5 देखते हैं। कछुए ने गीदड़ को किस तरह पकड़ा? इस सवाल का जवाब है, कछुआ तालाब के, ये यहाँ से शुरू करेंगे। कछुए की कमर पर मोम की तह जमा दी गई। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। उसने अपना सर पांव और दुम खोल में छुपा लिया। वो दूर से एक पत्थर की शक्ल नजर आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह के करीब जब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी, कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और पत्थर की मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। गीदड़ रोजाना की तरह बाहर निकला और उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई देख नहीं रहा। जब वो कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा हुआ है। पांव रखने के लिए ये कितना अच्छा पत्थर है, गीदड़ ने सोचा और अपने अगले दोनों पांव उस पर रख दिए और गर्दन झुकाकर पीने लगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कछुए ने गीदड़ को पकड़ा या उसकी चोरी जो थी उसको जाहिर किया। और अगर इसको आप मुख्तसर अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं कि कछुए ने गीदड़ को चालाकी और धोखा दे करके पकड़ा। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि गीदड़ को क्या सजा दी गई? शेर ने कहा, यानी शेर आया तो उसने कहा कि इसे जान से मार दिया जाए और उसकी सज़ा का तरीका ये तय हुआ कि भेड़िया इसको दुम से पकड़कर घुमाकर ज़मीन पर दे मारे। तो ये उसकी सज़ा मुतय्यन हुई जान से मारने की, यानी सज़ाए मौत। गीदड़ को सज़ाए मौत के लिए यानी उसको का फरमान सुनाया गया। गीदड़ के लिए सज़ाए मौत का फरमान सुनाया गया। इस तरह से ये सबक मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस के अगर नहीं देखे हमारे पिछले वीडियोस तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनका लिंक विज़िट करके वीडियोस देख सकते हैं और उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।